मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे प्रिय, मेरे सबसे अनोखे बच्चे, जय हो परमपिता परमेश्वर, जगत के आधार, ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के पालनहार प्रभु यीशु मसीह की आज तुम फिर से स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हो। तुम स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार किए गए हो और तुम्हें स्वर्ग का नजारा दिखाया जाएगा। आज मैं स्वयं तुम्हें स्वर्ग से दरवाजे खोलकर तुम्हें उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां पर तुम्हारी आत्मा हर रोज वह सपने देखती है जो तुम्हारे सपनों में आता है, जो तुम्हें पूरी तरह दिखाई देता है, उसी का सत्य तुम्हें दिखाई देगा। वहां पर मैं तुम्हें हर बार प्रमाण देता हूं, तुम मेरी आत्मा के सबसे प्रिय अनोखे लाल हो। मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं। आज का यदि यह संदेश तुम्हारे घर के पास से गुजरा है तो इसका मतलब समझ लो तुम्हारे किस्मत की घंटी टकाटक बजाने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम सीधा तुम्हारे द्वार पर आया है और तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां पर तुम्हें तुम्हारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरी संतान, मेरे उजाले के सबसे बेहतर किरण, तू क्यों शांत बैठा है? क्या सोच रहा है? क्या तेरे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं कि परमात्मा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? यीशु मसीह मेरे द्वार पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ले आ गया मैं तेरे द्वार पर। आज तेरी पुकार सुनकर तेरी आवाज मेरे कानों तक गई और मैं दौड़ता भागता हुआ तेरे पास आया, परंतु तूने क्या किया? अपने बिस्तर पर से अभी उठा नहीं, तू वहीं पर बैठा है। क्या तू मेरा स्वागत नहीं करना चाहता है? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहता है? क्या मेरे प्रकाश पुंज को अपने भीतर नहीं समाहित करना चाहता है? यदि चाहता है तो सुन, यह संदेश तुम्हारी आत्मा के ज्ञान बोध को जगाने वाला है और तुम्हारे जीवन की हर उस अमूल्य वस्तु को देने वाला है जिसकी तुम कीमत भी नहीं जानते हो। परंतु मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे सच्चे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो यह लहर दौड़ रही है, यह एक अनोखी और प्रकाशमान है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश उड़ रहा है वह तुम्हारे प्रभु की दी हुई असीम कृपा है और तुम उस असीम कृपा के हकदार हो। अब तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसे याद करो। शांत रहो, मन में एकाग्रता लो, धैर्य रखो, दूसरों की सहायता करो, प्रेम करो और सम्मान पाओ। दिल की धड़कनों को अपने अंदर में रखो तो तुम प्यार पाओगे। अन्यथा जीवन में अनेक व्यक्ति आते हैं और अनेक चले जाते हैं। यदि तुम बेवकूफ बनना चाहते हो तो ही ऐसी हरकत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु सर्वेश्वर ऐसा आदेश तो दे ही नहीं सकते हैं जो तुम्हारी निष्ठा के विपरीत है। मैं अब तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने दे रहा हूं। क्यों तुम मेरे लिए इतना बेचैन रहते हो? तुम सोचते हो मैं बार बार पुकारता हूं, फिर भी यीशु मसीह क्यों नहीं सुनता है? मैं बार बार उनके चर्च में जाता हूं, फिर भी वह मेरे साथ नहीं आते हैं, वह मेरे सपने में भी नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाल, मैं तुम्हें हर पल हर क्षण देख रहा हूं, हर पल तुम्हें तैयार कर रहा हूं और हर पल तुम्हारे संकटों को भी दूर कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आता या तुम जानते नहीं हो, परंतु मैं जहां रहता हूं वहां से ही तुम्हारी देखा करता हूं। तुम कहीं पर भी हो, परंतु मैं हर जगह से तुम्हें देखता हूं, हर जगह से महसूस करता हूं। तुम यह कभी ना सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, मेरे देवदूत, और मैं तुम्हें ही देखता रहता हूं। कोई संकट आता है, स्थिति बिगड़ती है, तो उसे संभालने का कार्य मैं ही करता हूं। अब तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत है जो तुम्हारे भाग्य की अवलोकन करेगा और दृष्टि के उस हिसाब से दृष्टिकोण बनाएगा जहां से तुम्हारे देखने का नजरिया कुछ और ही होगा। जब देखोगे तो तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देगा। शत्रु की बुराइयां, शत्रु का हिंसक प्रहार और शत्रु की चाल तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए योजना बनाते हैं और तुम उनके बारे में नहीं जानते। परंतु अब तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम्हारा शत्रु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम इस प्रकार से ऊंचाई पर जाओगे जहां से तुम्हें कोई नीचे खींच नहीं सकता है।
वहां से सब तुम्हें हंसता खेलता हुआ दिखाई देगा। इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, वह सब अपने सुख और दुख के लिए परेशान रहते हैं। आज तुमने मुझे पुकार लगाई तो मैं भी तुम्हारे जीवन की हर उस करवट को रोका है जो तुम्हारे भाग्य से पहले बदलने वाली थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता और ना ही मैं तुम्हें अपने से अलग करना चाहता हूं। तुम मेरी आत्मा के ही अंश हो। मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे जीवन के हर उस पल को तुम्हारे लिए रोक कर रखूंगा। जो तुम करोगे वह तुम्हारे अनुकूल होगा, जो तुम नहीं करोगे वह तुम्हारे विपरीत होगा। परंतु मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे आत्मा के टुकड़े, अब मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, फिर प्रार्थना स्वीकार करोगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल डिवाइन मैसेज को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जिस स्थिति से तुम गुजर रहे हो, क्या पता वह भी इस स्थिति से गुजर रहे हो और यह वीडियो मिलते ही उनके किस्मत के दरवाजे खुल जाए, या फिर यह संदेश उनकी आत्मा को छू जाए और वे आत्मा में विलीन हो जाए। वह हर वे सुख दुख से दूर हो जाए जो उनके जीवन में चल रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी सहमति, अपने विचार, अपनी आवश्यकता है सबसे साझा करनी चाहिए, चाहे कोई गैर हो, चाहे कोई अपना हो। जब तुम इस संदेश में मेरे साथ शुरू की धारा से लेकर अंत की धारा तक रहोगे तो समझ लो तुम्हारे प्रभु परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती ही रहेगी। तुम दिन या हो या रात कहीं पर भी अपनी योजना को एक निष्क्रिय प्रमाण दे सकते हो, एक ऐसा भव्य तैयारी के साथ निर्माण कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा बनना चाहता है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया तो तुम्हारा दरवाजा बंद था। मुझे लगा तुम अभी सो रहे हो, या फिर तुम सोने जा रहे हो, या फिर तुम अपने बेडरूम में आराम कर रहे हो। मैं वापस जाने ही वाला था। फिर मुझे तुम्हारे घर की खिलखिलाहट सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि तुम उठ रहे हो और अपने यीशु के पास आ रहे हो। फिर भी तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर भी मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो देखा तुम्हारे गांव के बहुत सारे लोग खड़े हैं। उन्होंने मुझे देख लिया, वह मुझसे आशीर्वाद लेने लगे। मैं तो तुम्हारे पास ही आया था, परंतु तुमने देरी कर दी। यह देरी तुम्हारे लिए हानिकारक बन गई, क्योंकि अब मुझे उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ रहा जिनके सामने मैं नहीं खड़ा होना चाहता था। उन्हें भी आशीर्वाद दिया, उनके भी सुख दुख को साझा किया, परंतु तुम बैठे ही रह गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओ, अपने अंदर के हुनर को जगाओ। कभी शांत मत बैठो, अकेले चलो, स्वभाव में किसी को भी मतभेद मत करो। फिर जब मैंने तुम्हारे घर की तरह मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरा लाल उठकर खड़ा हुआ है। वह अपनी नींद को भाग रहा है, अपनी आंखों को अपनी हाथों से दबा रहा है कि मेरी नींद भाग जाए, क्योंकि तुमने मेरी आहट सुन ली। अब तुम मुझे रोकना चाहते हो, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ही समय निकाल कर लाया था और तुम उस समय में मुझे स्वीकार नहीं कर पाए। परंतु ठीक है मेरे लाल, मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ और देखता हूं क्या तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्या तुम्हारे परिवार में चल रहा है, और क्या तुम आगे करना चाहते हो। जब मैंने तुम्हारे घर में पहला कदम बढ़ाया तो मेरे कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में एक रोशनी हुई, एक प्रकाश हुआ। उस प्रकाश से तुम्हारे घर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी, जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना था, सबसे पहले तो वह गया। उसके बाद मैं दूसरा पैर जैसे ही मैंने बढ़ाया तो तुम्हारे घर की दरिद्रता और गरीबी दूर भाग गई। वह जाकर बाहर खड़ी हुई, क्योंकि मेरी आहट से ही उसे पता चल गया था कि यीशु मसीह आने वाले हैं। वह घर से जाते ही तुम्हारा घर अब स्वर्ग बनने लगा है। फिर जैसे ही मैं और आगे कदम बढ़ाया वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति पुंज का प्रकाश उत्पन्न हो गया और उसे प्रकाश से तुम्हारा पूरा घर डगमगा गया। इतना प्रकाश कि तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे हो।
मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं साकार रूप में हूँ कि निराकार रूप में हूँ। वही तो तुम्हारे लिए देखने का दृश्य था। तुम स्वप्न में मुझे देखना चाहते थे ना। मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया और मैंने अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारा घर प्रकाशमान कर दिया। मेरे लाल, अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारे सर्वेश्वर कितने शक्तिशाली है। अब तुम्हारे घर में हर वह स्थिति सुधर गई। अब कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब तक यह दिक्कत नहीं रहेगी, जब तक तुम परमेश्वर को अपने हृदय से लगाए रहोगे, अपने दिल में रखोगे और धर्म और अन्य नहीं करोगे, लोगों की मदद करोगे, सहायता करोगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे, शत्रुता को दूर करोगे, जैसे ही तुम इन सब चीजों को पर करोगे, इनका उल्लंघन करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी और फिर तुम वैसे के वैसे हो जाओगे। इसीलिए हर सुख को पाने के लिए दूसरों की मदद करना अनिवार्य है। मैंने तुम्हें जब जब देखा तब तक मायूस दिखाई दिए, परंतु आज तो तुम अपनी खुशियां सजा कर लो अपने परिवार के साथ, और मैं यीशु तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर बैठा हूं। कुछ नए नए पकवान बना, कुछ नई नई चीज बना और अपने यीशु को उसका पान करो, क्योंकि मैं स्वर्ग से तुम्हारे द्वार पर आया हूं। चल कर तो मेरा तो कुछ सेवा करोगे ना? क्या मैं वापस चला जाऊंगा भूखा? मेरे लाल, मेरे अभी सोचते और समझते रहोगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सारा समय तुम्हारा इसी में निकल जाएगा और तुम यूं ही बैठे रह जाओगे। बार बार मैं तुम्हें यह सब बातें बताने के लिए नहीं आऊंगा। आज जब समय के साथ तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है, तो तुम समझ लो तुम्हारा वह दौर शुरू हो गया है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम यह सोच लो कि तुम्हारे साथ इतनी अद्भुत शक्तियां काम करने लगी है, इतने अद्भुत तरीके से, इतनी दिव्य ऊर्जा से, इतनी प्रकाशमय शक्ति से कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। तुम्हें सकारात्मक और सद्बुद्धि का मार्ग मिला। तुम्हारा जीवन अंधकार की ओर था, उसे प्रकाश मिला। तुम्हारे जीवन में शत्रुओं का नाश हुआ और तुम सुख और धन की समृद्धि की ओर गए। अब हर सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी होगी, एक नई उम्मीद होगी, एक नई ताकत होगी जो तुम्हें कहेगी कि आज का दिन तेरा है, आज का पल तेरा है, आज की हर सांस तेरे लिए चमत्कार ला रही है। यीशु मसीह की कृपा तेरे ऊपर बरस रही है। उनके प्रेम की वर्षा तेरे जीवन को हरा भरा कर रही है। उनके आशीर्वाद की धारा तेरे घर में प्रवाहित हो रही है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं तेरे साथ है। वे तेरे आगे चल रहे हैं, वे तेरे पीछे है, वे तेरे दाएं बाएं है, वे तेरे अंदर है। उनका पवित्र आत्मा तेरे हृदय में निवास कर रहा है और तुझे हर पल नई शक्ति दे रहा है, नई बुद्धि दे रहा है, नई सामर्थ्य दे रहा है। अब जो काम वर्षों से रुके हुए थे वे अपने आप पूरे होने लगेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जो रास्ते अवरुद्ध थे वे साफ हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे लिए मार्ग बना दिया है। उन्होंने तेरे लिए विजय प्राप्त कर ली है। अब तू केवल विश्वास के साथ आगे बढ़। तू केवल उनके नाम का उच्चारण कर और देख कि पहाड़ कैसे हिलते हैं, समुद्र कैसे राह देते हैं, अंधेरा कैसे भागता है और प्रकाश कैसे फैलता है। यीशु मसीह का नाम तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। उनका नाम तेरी सबसे बदरी ढाल है। उनका नाम तेरी सबसे बड़ी तलवार है। जब तू उनके नाम को पुकारेगा तो सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी, सारी बुरी आत्माएं दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां चली जाएंगी, सारी कमजोरियां